जय हिंद दोस्तों। जैसा कि एडमिट कार्ड आ चुकी है, हमें से बहुत सारे फ्रेंड एग्जाम को लेके पैनिक हैं। ये समय आपको संभलने का है, अपने आप को संभलने और मोटिवेट करने का है। दोस्तों, हम लोग का एग्जाम पेपर 5, 6, 7 और 8 यही 4 पेपर होगा। अभी मैं बताने वाला हूँ पेपर 5 में इजीली आसानी से कैसे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, पेपर 5 में देखा जाए तो 3 सेक्शन है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए बेसिकली एंड फुल्ली आपका रियल एनालिसिस का टॉपिक है। ईच एंड एवरी रियल एनालिसिस का टॉपिक है और ये ऐसा टॉपिक है ना जिसमें आप पढ़ के अगर थोड़ा ध्यान देते हैं तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये ग्रुप बी जो है रीमान इंटीग्रल में दो आता है ना, रीमान इंटीग्रल और उसका इम्प्रॉपर इंटीग्रल का कन्वर्जेंस। ये दो टॉपिक एक उलझा टॉपिक है। इसमें आपको जो सिंबल यूज होता है इसको बारीकी से ध्यान देना होगा। अभी मैं वो दो टॉपिक को लेफ्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद बताऊंगा। अभी मैं उन टॉपिक को सिलेक्ट कर रहा हूँ जिसमें आप आसानी से पढ़ के कॉन्सेप्ट को बिल्टअप करके आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर पाएंगे। ये मैं सिर्फ बता ही नहीं रहा हूँ, बल्कि जैसे जैसे वीडियो लेक्चर आगे बढ़ेगा आपके अंदर एक ऊर्जा, आपके अंदर एक विश्वास जग के आएगा। मैं सही बता रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है बीटा एंड गामा फंक्शंस। बीटा एंड गामा फंक्शन ये टॉपिक न्यू, और जैसे हम लोग कैसे जैसे 2 क्लास में आते थे तो कुछ नया सीखते, जैसे रोमन नंबर सीखा जाता था। कोई बच्चा तो 1 में ही सीख रहा होता है। एक तरह का सिंबल एंड नोटेशन होता है। जैसे जो बच्चा एलकेजी में पढ़ेगा उसके लिए क्या सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस फार्मूला ये नया होता है, ये चीज सीखना पड़ता है। उसी तरह से ये बीटा एंड गामा फंक्शन कैलकुलेटिव, ये आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। जब बराबर आप इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे उस समय ये बीटा एंड गामा फंक्शन हेल्प करता है। दोस्तों, अभी वो सब चीज को साइड में रखते हुए इस चीज को समझने का कोशिश करते हैं, ये बीटा फंक्शन क्या है। अगर मोटा मोटी शब्द में देखा जाए तो बीटा फंक्शन एक तरह का ऑपरेशन है, आप समझ सकते हैं। देखिए, मैं वही सब पॉइंट को डिस्कस करूंगा जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सके ना, जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सके, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सके ना। और यही आपको भी चाहिए भी ना। इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको ना। बीटा फंक्शन जिस तरह से आपने एक बार प्लस माइनस डिवाइड प्रोडक्ट एलसीएम एचसीएफ जिस तरह से सीख रखा है वो कैसे अभी तक काम दे रहा है ना, उसी तरह से बीटा एंड गामा फंक्शन जो बच्चा एक बार सीख लेता है ये कैलकुलेशन में हेल्प करता है, आपको आगे ईच एंड एवरी टॉपिक में हेल्प करेगा। तो चलते हैं इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। बीटा एंड गामा फंक्शंस क्या होता है। बीटा एंड गामा फंक्शंस हम में से बहुत सारे साथ उत्तेजित होंगे ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, थ्योरी का क्या जरूरी है। उन सभी के लिए मैं बता दूं, आप थ्योरी पोर्शन अटेम्प्ट करने के बाद ही आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे श्योर हो सकते हैं। मैथमेटिक्स का क्या फंडा है, जब तक आप ईच एंड एवरी ऑप्शन में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हैं, देयर शुड बी श्योरिटी, देयर शुड बी क्लियरिटी इन कॉन्सेप्ट नॉट द कंफ्यूजन। अगर आपको एक भी ऑप्शन में कंफ्यूजन आ रहा है इट मीन्स आप ऑप्शन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे ऑप्शन से। हम अगर कम भी पढ़ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों, इसी सब चीज को ध्यान में रखते हुए हम आपको पहले दिखा दूं, हम में से बहुत सारे दोस्त उत्तेजित हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, अरे अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए देखिए देखिए, आप ही के लिए तो पहले दिखाया जा रहा है ना। बीटा फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ इसी टाइप का आपको पढ़ाया जाएगा। ये क्या है, झलक झलक दिखला जा, नहीं नहीं, यही से पढ़ाया जाएगा। हमारे दो हमारे दो मित्रों को मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, उनके लिए। दोस्तों, अगर हम यहाँ कोई भी अगर बात मजाक में बोल देते हैं तो उसको दिल पे लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको समझाना सिंपल से सिंपल वर्ड में, और आपको उद्देश्य है समझना। अगर हम कुछ उल्टा पुल्टा नहीं, अगर कुछ ऊपर नीचे भी बोल देते हैं ना तो आप उसको मैनेज करके चलना होगा, क्योंकि आपको अभी एम है समझना एग्जाम का, ना कि मेरा बोलने का तरीका क्या है, ये कुछ मजाक तो नहीं कर दिए। मेरा एक भतीजा है, बोलता है क्या सो आप बहुत गंदा गंदा बात वीडियो पे बोलते हैं। बोले क्या आप गंदा गंदा बात बोलती है, तब वो लड़का बोला आप बच्चा को सिखा रहे हैं आंख मारने के लिए। ऐसा होता है, इसलिए बात को दिल पे नहीं लेना। अगर हम कुछ मजाक में बोल देते हैं, ले भी लोगे तो कुछ नहीं होगा मेरा।
ऐसा नहीं हो जाएगा, मेरा एक सब्सक्राइबर कम जाएगा। ये सब मजाक का बात है। अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं ना। बीटा फंक्शन आखिरकार होता क्या है? बीटा फंक्शन आपका ग्रुप पेपर 5 का ग्रुप बी में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मैं जो भी टॉपिक बताऊंगा ना, जो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन बन जाएगा। ये सिर्फ मैं बोल ही नहीं, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसके डिजाइन किया गया है, जो कि फुल्ली बोर्ड बेस्ड है, यानी यूनिवर्सिटी बेस्ड है। ये देखिए, तो इस टाइप में रहना चाहिए। x पे पावर m-1 1 माइनस एक्स एन माइनस 1 dx। तो इसका b से बीटा, जैसे b लिखते हैं ना, b बीटा m और बीटा mn है। क्या जी? झूमर वाला गीत सुनोगे कि बीटा भी पर हो गया? आवाज सुनाई दे रही है सब ना? अगर नहीं सुनाई दे तो कमेंट में बता दीजिएगा दोस्तों। बीटा फंक्शन के बारे में कुछ जान लेते हैं, जान पहचान लेते हैं ना। डज नॉट डिपेंड ऑन वेरिएबल एक्स। ये कैसा बात है? ये वेरिएबल पे डिपेंड ही नहीं करता है। अगर हम लिख दे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर हम लिख दें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस, अगर हम लिख दें तो इसका क्या मतलब? इसका वैल्यू एक्स पे डिपेंड करेगा। अरे दा, ये कैसा फंक्शन है जो वेरिएबल पे डिपेंड ही नहीं करता? हाँ, बीटा फंक्शन एक्स पे तो डिपेंड नहीं करता, बल्कि इस पे जो पावर है उस पे डिपेंड करता है। ये क्या बात हो गया? हाँ, डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ एम एन एन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बीटा फंक्शन डिपेंड ऑन एक्स वेरिएबल, बीटा फंक्शन डिपेंड ऑन एम एन एन, बोथ आर ट्रू, नन, ऑप्शन क्या? बी मारोगे ना। इसलिए मैं बता रहा हूं, आप तक जब तक आपको ईच एंड एवरी ऑब्जेक्शन वाले, इतना टफ तो पढ़ाना नहीं है जितना टफ ऑब्जेक्टिव बोलना है। बीटा फंक्शन रिप्रेजेंट एरिया। बीटा फंक्शन एक तरह का एरिया रिप्रेजेंट करता है 2D में। 3 कॉन्सेप्ट। इसका फॉर्म इस तरह से होता है दोस्तों, ये मैं फॉर्म को इलिब्रेट करूंगा नीचे भी। फर्स्ट पॉइंट, ये एक्स पे डिपेंड नहीं करता है वैल्यू इसका। जिस तरह से पॉलिनोमियल का वैल्यू वेरिएबल पे डिपेंड करता था, उस तरह से इसका वैल्यू एक्स पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि एम और एन पे डिपेंड करता है ना। यहां तक होता है। बीटा फंक्शन एक तरह का सिमेट्री होता है, सिमेट्री। जैसे ये क्या हो, भैया भाभी और भाभी भैया ना, भैया भाभी भाभी भैया, एम एन और एन एम, इस तरह का सिमेट्री। देखो बाबू, हम तो इसी तरह बताते हैं बच्चा को। पसंद आए तो भी अच्छा, नहीं पसंद आए दिल मत तोड़िएगा। पसंद आएगा कैसे? दिल मत तोड़िएगा मेरा, पसंद आएगा। बीटा एन एम के बराबर होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको आएगा, इसीलिए तो मैं इस पे जोर दे रहा हूं, आप लोग के साथ मेहनत कर रहा हूं ना। बीटा, इसका 3 फॉर्म होता है। बीटा फंक्शन का 3 फॉर्म होता है। 0 टू इन्फिनिटिव एक्स पे पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स एम प्लस एन। यही m को ऊपर लिख दीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यों? बीटा एम एन क्या है? भैया भाभी एक तरह का सिमेट्री है, इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल इसी को बोलते हैं। और ये क्या बीटा फंक्शन का साइन कॉस में भी? हाँ, ये साइन कॉस में भी इसका रिलेशन है। किस तरह का इसका रिलेशन है? अगर इसी पे पावर क्या, साइन 2 पे पावर थीटा कॉस पे पावर 2n-1 थीटा, इस तरह का रिलेशन है। इसका ना तब आएगा बीटा एम एन, इसी का वैल्यू क्या होता है? बीटा एन एम। क्या बात नहीं है? इस तरह का क्वेश्चन आएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको शुरुआत दिखला देते हैं ना। आप लोग क्या ही बताए ना, जब से देखिए, तो बीटा 4 5 का इक्वल किसके इक्वल होगा? हाँ, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। एग्जाम में कुछ मंगल ग्रह से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, यही सब क्वेश्चन आएगा। हाँ बिल्कुल, आप में से गारंटी दे रहे हो। बीटा 4 5 का वैल्यू क्या होगा? जैसे भैया भाभी ना, भाभी को पहले लिख दो, भैया को बाद में लिख दो। जैसे 5 4, इस तरह से याद हो गया। आई थिंक याद हो ही गया होगा। जैसे बीटा रूट 2 3 लिखा हो, इसका क्या? बीटा रूट 3 2, ये भी सही। हाँ, विराट और अनुष्का को पहले लिख दीजिए, विराट को बाद में लिख दीजिए, कोई परेशानी? अनुष्का का स्पेलिंग गलती लिख रहा है। अरे बाबा, तुम्हें क्या करना है अनुष्का का स्पेलिंग से? नहीं, सही लिखा हुआ है। सही हो या गलत हो, भैया
भाभी, भाभी को पहले लिखिए, भाभी को बाद में। इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल ऑपरेशन। क्या बात है, क्या बात है, पहली मुलाकात है, क्या बात है। हाँ, जिन लोगों का भी इस वीडियो से मेरा पहली मुलाकात हो रहा है उन लोगों को मैं बता दूं, चैनल पे और सारे वीडियो अपलोड हैं, आप उन्हें जाइए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। क्या बात है। हाँ, 0 to इन्फिनिटी। हाँ, इस तरह का फॉर्म ऊपर में भी था ना, x पे पावर कम करके था। तो इसमें क्या करते हैं ना, इसमें क्या किया जाता है हम बता रहे हैं। जैसे ऊपर वाला फॉर्म है, ऊपर वाला फॉर्म है, जैसे कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ, ये n, इसमें क्या करते, एक ऐड करके नीचे से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तभी तो दूसरा वैल्यू आएगा ना। क्या था, n-1, तो एक ऐड कर दिए, कितना, n लिख दिए, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो। और नीचे में n था ना, तो नीचे में से n माइनस कर देंगे तो क्या m बच जाएगा, m को यहाँ लिख देंगे। तो यही सब चीज को आगे देखिए, तो आगे देख दीजिए। दोस्तों, मैं आपको उदास नहीं करना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत सारे उम्मीदें लेके आए हैं ना, और उम्मीद तोड़ना किसी के लिए अच्छा नहीं है ना। हम हो या कोई, किसी का उम्मीद मत तोड़िए ना। शीशा तोड़ो, पत्थर तोड़ो, दिल मत किसी का तोड़ो। x 5-1 है ना, इस पे एक ऐड कर देंगे, इस पे एक ऐड कर देंगे, कितना, 5। ये बार आपको हर बार लिख के नहीं देगा, ये आपको हर बार लिख के नहीं देगा। अगला बार आपको क्या, बोलिए, अगला बार आपको 5 लिख के देगा, 4 लिख के देगा, ये हर बार सब्ट्रैक्ट करके नहीं देगा, जिस तरह से आप माहौल बना रहे हैं। इसमें एक ऐड कर दिएगा, क्या बनेगा, 5 बनेगा। और इसमें हा, यहाँ तो गलती हो गया ना, यहाँ पे 5 रहना चाहिए ना, 5, तो कितना, 5-3, यहाँ पे 5-3 कोई ऑप्शन होगा, उसमें 5-3 या 3-5, ये वाला ऑप्शन कौन सा ऑप्शन, कैसे मैं बताऊं जैसे हो के तो दिखाए, यहाँ 5 होगा। इसका मतलब ऑल ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पे टाइपिंग में लिखने में मिस्टेक हो गया था, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे आपको कोई फर्क नहीं कर पड़ने, क्योंकि इस टाइप का मैं और सारा क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ हूँ, घबराते काहे हो। 0 to इन्फिनिटिव x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स पे पावर 4 है, तो 0 to इन्फिनिटिव है ना, 0 to इन्फिनिटिव, ऊपर में x और नीचे में 1 प्लस एक्स, ये एक तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये एक तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिससे आपको कोई पूछे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो, जैसे कैसे आप y इक्वल टू mx प्लस c, कैसे याद हो गया, जैसे सर्किल का उसी तरह से ये भी फॉर्म याद हो जाता है। आप नए नए हैं इसके संपर्क में, धीरे धीरे टाइम दीजिए, आप एक दूसरे को जानने लगिएगा ना। बात सही है ना, जब भी आप एक दूसरे को टाइम देते हैं तो एक दूसरे के बारे में भी जानने लगते हैं। उसी तरह से बीटा एंड गामा फंक्शन को टाइम दीजिए, बीटा फंक्शन आपको जान जाएगा, और आप क्या, आप बीटा गामा दोनों को जान जाइएगा। इस पे क्या बोले थे, इस पे एक पावर ऐड कर देते हैं ना, 1 है तो पावर कितना, 2, और नीचे में से पावर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 2 था ना, तब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 2, इसमें 3 लिख दिए और नीचे में से सब्ट्रैक्ट कर लिया 3 0। इसमें देखिए, तो इसमें क्या, इसमें 1 ऐड करना है, पहले 1 ऐड करना है, ऐड कर दिए कितना, 5/2 लिख दिए ना, जो लिख लेंगे उसमें इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यही ऊपर वाला फॉर्म कहलाता है 1/2। क्या बात है। हाँ, अब का है गणेश जी, अगर गणेश जी पावर है और नीचे में महादेव जी, तो गणेश जी में पावर 1 ऐड करके महादेव जी में क्या, महादेव में क्या, गणेश जी प्लस 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, ऊपर वाली में पावर 1 ऐड करके नीचे वाली पावर में से सब्ट्रैक्ट करके दोनों को ज्वाइंट करके लिख देना। अब क्या चाहिए दोस्तों, अभी भी पीछा नहीं छोटा है। इसका देखिए तो ये क्या है, हा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स यहाँ पे, बच्चों को परेशान करने में मजा आता है ना, किसे मजा आता है परेशान करने में, ऐसा कौन है ना, कौन है 1 प्लस एक्स पावर 2 लिखा हुआ इसका, हाँ, ऊपर वाली में पावर 1 ऐड
थे, अब 6 हो गया तो नीचे वाले में सब टैक कर लेंगे। देखिए तो इस पे पावर कितना 1/2, इस पे पावर कितना 1/2, एक ऐड करेंगे 3/2, नीचे वाली से सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाई लगा ये क्या, ये तो 0 हो गया, तो घबराते काहे हैं। हाँ तो इसका बीटा गामा का एक और फंक्शन, एक और फॉर्म है क्या, एक और फॉर्म है इसमें, साइन पे पावर 2m-1 थीटा, कॉस पे पावर 2n-, ये एक तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। इसका वैल्यू क्या है, बीटा mn/2। ये देखिए तो 7 उस पे पावर है, 7 पावर, इसमें क्या करते हैं, एक ऐड करके 2 से भाग दे देते हैं। ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म क्या कराता है, एक ऐड कीजिए 2 से भाग दे। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को देखिए और 2-4 क्वेश्चन पहले नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर खुद से कीजिए। अगर आपको याद होगा हासिल वाला जोड़ने में कितना परेशानी होता था, हासिल वाला जोड़, कभी कभी उंगली पे जोड़ते थे हासिल, मालूम चलता था उंगली ही खत्म हो गया। हम तो यही सोचते थे इसके आगे कैसे जोड़ा जाएगा, अब तो उंगली खत्म हो गया। तो टीचर बोले नहीं, कॉपी है ना उस पे ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करके जोड़ो सबको। परेशानी इस पे जो पावर है ना उस पे एक ऐड कीजिए। प्रभु समझ में आ रही है, समझ में आ रही है तो लाइक कमेंट कीजिए। आजकल का स्टूडेंट सभी बड़ी चालाक हो गया है, चालाक हो गया। चालाकी क्यों ना, 4G 5G आने वाला है। जब भी कोई वीडियो देखता है जाके कमेंट सेक्शन में देखता है, हाँ कोई कमेंट किया है कि नहीं। दोस्तों दिल पे मत लीजिएगा, अगर बात किसी को बुरा लगे तो दिल पे मत लीजिएगा। अगर बुरा लग भी जाएगा तो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं। 0 to π/2 में हाँ लिमिट रहना, साइन पे पावर 3 को, इसमें आपको उलझाएगा नहीं, जैसा डायरेक्ट बता रहे हैं वैसा ही आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में पूछेगा। आप कोई रिसर्च का पेपर नहीं देने जा रहे इसमें क्या होगा, ऐसे होगा तो ऐसे क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। जो बात बता रहे हैं सो अगर ऊपर साइन पे पावर 7 है तो एक ऐड करके 2 से भाग दे देंगे, एक ऐड करके 2 से भाग दे देंगे, ओवरऑल रिजल्ट में भी 2 से भाग दे देंगे ना। तो यहाँ 7 है, 8 वो एक ऐड करो 1 ऐड करो कितना 4, फिर 1 ऐड करो 10 को 2 से 5, हाँ 3, एक 1 ऐड करोगे 4 को 2 से डिवाइड दोगे 2, 5 में 1 ऐड करोगे 6 को 3 से 3, इस तरह से कंफर्म हो जा रहा है बिल्कुल। बच्चा लोग सोच रहा हाँ इसमें 1 ऐड करके बताइए हमको, इसमें 1 ऐड करोगे कितना, ऐसे ऐसे हम ऐड करें, हमको तो जोर आता है बाबू, जिसको ये भी नहीं आता होगा तो उसके लिए तो हमको अलग से समय देना होगा, ये तो होगा। और ओवरऑल रिजल्ट एक ऐड कर लिखे, समझ ट्रिक पर हैं हम लोग जनरल कंपटीशन में, मजाक नहीं उड़ा रहे दोस्तों, हम किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे। अगर आपको दिल पे लगे तो इसके लिए हम माफी चाहते हैं आप लोग से, तहे दिल से। 1/2 है, हाँ 1/2 में 1 ऐड करेंगे कितना 3/2, 3/2 में फिर 2 से डिवाइड देंगे 3/4, हाँ क्या बात है, 3/2 में 2 से डिवाइड देंगे, हाँ चलते हैं ना 3/2 3/2। खत्म नहीं हुआ है, मुन्ना भैया की तरह ये भी अमर है, जैसे मुन्ना भैया खत्म नहीं उसी तरह ये भी आगे फिर आएगा। जिस समय बीटा का गामा फंक्शन पढ़ लेंगे ना तो बीटा फंक्शन फिर से वापस आएगा, यू करके ना, मौत को छू के टक से वापस आएगा, फिर आएगा, अमर है। हाँ दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, गामा ये जो है ना गामा, इसको ऐसे बच्चा इसको ऐसे मत लिख लियो, ये क्या रूट का सिंबल है, नाम लोल नहीं है तो इसको रूट लोल, लोल तो आजकल बहुत अच्छा वर्ड है जी, आजकल मैसेज में लिखा जाता है बड़ी प्यार से लोल, आप लोग को भी मैसेज आता होगा ना, ना ऐसा ना, एग्जाम है देखिए पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाइए, हम आप पे विश्वास दिलाएं ना, ऐसा मत, ऐसा ही होगा, क्या है ना वो फीलिंग निकल जाता है, रुक नहीं पाते अपने आप को। गामा थ्री तो एक कम कर दीजिए ना, एक जैसे n+1 है, n+1 है तो n लिखिए, एक कम कीजिए उस पर गामा चढ़ा दीजिए, आपको और बेहतर से समझ में आएगा थोड़ा देर बाद। 3 लिखा हुआ है ना, एक कम कर फैक्टोरियल, 7 लिखा हुआ है तो 6 फैक्टोरियल ना, बगुला लिखा हुआ है तो बगुला -1 फैक्टोरियल, बगुला समझते हैं नहीं समझते,
ये चेहरा देख रहे हैं, हम बगुला नहीं है रे क्या बात है। इसी तरह एक लड़का को समझा रहे, बंदर देखते हो, कहता है मैं। हम बोले जाओ मिरर देखो अपने बंदर। यहाँ पे कुछ और बोलना था लेकिन हम नहीं बोले हैं, बंदर दीर्घिकार वाला था, समझ रहे हो ना। काम काम का बात समझते हैं। गामा थ्री है, गामा थ्री में क्या 2 का फैक्टोरियल, एक कम जाएगा। अब जिसको फैक्टोरियल का ज्ञान होना चाहिए ना, फैक्टोरियल क्या होता है, 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ये तो आना ही चाहिए ना, 1 गुना 2 3 गुना 4 बाबू सोना, जिसको ये नहीं समझ आ रहा होगा उसे तो स्पेशली मिलना होगा पार्क में। किसी से पार्क में मिलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सबको समझ में आता है ना। हाँ। अब आते हैं ये गामा 3/2। गामा 3/2 का वैल्यू क्या होगा, 3/2 एक कम कर दीजिए, एक कम करिए कितना 1/2। अब इस पे गामा लगा दीजिए। अब विशेष बात बताएं, गामा 1/2 का वैल्यू होता है रूट पाई, याद रहेगा रूट पाई, और ये 2 पहले से, तो ये आंसर एग्जाम आने वाला है और कोई नहीं बात है। इसको देखिए था, अगर इसको हमको सिंपल वे में डिफरेंस इंटीग्रेट करना होगा, बहुत जोर लगा लीजिए ना, हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो आप इसमें 2 टाइम्स आइलेट लगाइएगा या नहीं लगाइएगा, बिल्कुल लगाइएगा। हाँ जी, क्या मस्त जादू है, जादू है, जादू की झप्पी नहीं है। कितना लोग का चेहरा खिल जाता है ये बात सुन, जादू की झप्पी, सिर्फ ये सब जादू है। जादू की झप्पी में उम्मीद मत रखिए ना, अभी सिर्फ जादू देखिए। 0 to इन्फिनिटी, एक्स पे पावर स्क्वायर है, e⁻⁻x है। हाँ 12th में रहते तो इसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स आईलेट लगा लगा के सॉल्व कर लेते, लेकिन नहीं, वो उम्र बीत गई है। माते है, माते माते नहीं, हमारे भाइयों के लिए भी, मेरे भाइयों दोस्तों, वो समय बीत। इसमें क्या गामा फंक्शन, इस गामा फंक्शन क्या बोलता है, इसमें एक पावर बढ़ा है, 1 लिखा हुआ है, अब 2 गामा लिखिए, 2 लिखा हुआ है 3 गामा लिखिए, 3 लिखा हुआ है 4 गामा लिखिए, 4 लिखा हुआ है 5 गामा लिखिए, 7 लिखा हुआ है 8 गामा लिखिए। हाँ, गामा का वैल्यू कितना, एक कम फैक्टोरियल। हाँ हाँ, बहुत उछल रहे थे ना। 2020 का, 2020 का क्या, एक उछाल दीजिए 2021, 2021 का क्या 2020 फैक्टोरियल, 2021 का 2020 फैक्टोरियल। हाँ, ये बात आप लोग समझ रहे होंगे, दिन काहे काट रहे हैं, दिन नहीं काट रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हर साल इसमें बच्चे को परेशानी होता है। बाबू बाबू किसको बोले, निकल जाता है, फीलिंग समझिए ना, दिल पे नहीं लेने का, पता नहीं। 2021 का, हाँ एक कम कर दीजिए, उस पर गामा लगा दीजिए। जिस तरह से अगर 5 का फैक्टोरियल लिखना रहता तो और मन खुश है तो 3 लिख के 2 पे जाके चिपका दिए ना। उसी तरह से गामा फंक्शन में भी है, उसी तरह गामा फंक्शन में आप पे डिपेंड करता है उस फंक्शन को आप कहाँ तक लेके जाते हैं। क्या जी, कहाँ तक लेके जाइएगा, कहाँ तक। हाँ कुत्ता, अगर गामा पे कुत्ता लिखा हुआ है, इसमें इसका कुत्ता -1 का फैक्टोरियल। अब जिस किसी को भी याद नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा, कुत्ता नहीं, कुत्ता गाली होगा, कुत्ता गाली थोड़ी, वे ऑफ कम्युनिकेशन है। कुत्ता गाली, कुत्ता एक तरह का क्या है जी आपको, कुत्ता एक खुद में क्वालिटी है ना, कुत्ता क्वालिटी क्या है जी, आदमी से अच्छा क्वालिटी है। इसका मतलब इसे याद ही नहीं कीजिएगा, याद करना है इसको। गामा में अगर कुछ लिखा रहा है, गामा में आपका क्या 7 लिखा रहा है, इसका क्या मतलब 6 का फैक्टोरियल। गामा 3/2 लिखा रहा है, इसमें से 1 गामा जा देंगे। फाइनाइट ऑकरेंस, अगर कोई बच्चा अगर स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ रहा, उसमें गामा फंक्शन अलग से पढ़ना है, किधर से पढ़ना, अलग से पढ़ना। दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल, गामा फंक्शन इज अ टाइप ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इसी को कहते हैं यूलेरियन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। ये उसी के लिए वैलिड है जब n पॉजिटिव है। बहुत उछल रहे थे ना,
एन किसके लिए वैल्यू है? पॉजिटिव के लिए। पॉजिटिव में दो चीज आता है, पॉजिटिव में या तो आपका एन क्या होगा? इंटीजर होगा, नहीं तो कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, जैसे 3/2 5/2। अगर फर्स्ट केस क्या है? जब वो इंटीजर होगा, इंटीजर बोले पॉजिटिव इंटीजर, सावधान, पॉजिटिव इंटीजर, जैसे 5 6 7 इस तरह का रहेगा, तब क्या वैल्यू होगा? उस समय क्या होगा? इंटीजर में आप एक कम कर देंगे। जैसे गामा 5 का वैल्यू निकालना, आप क्या लिखेंगे? 4 का फैक्टोरियल। गामा 7 निकालना है तो 6 का फैक्टोरियल। गामा बउआ निकालना है तो बउआ -1 का फैक्टोरियल ना। अब बउआ का मौसी का फैक्टोरियल, हाँ सॉरी 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 सॉरी, क्या है ना, कल छठ पर्व था ना, तो उस समय मुरन होता है ना, उस समय इसी टाइप का कुछ माहौल चल रहा था, तो निकल जा रहा है, कंट्रोल कर रहे हैं, कोई बात नहीं आगे, क्योंकि एजुकेशनल चला ना, इस तरह से हम बात नहीं कर सकते हैं ना। जब एन पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर में क्या है ना, पॉजिटिव इंटीजर में आपका इंटीजर भी आ जाएगा ना, तो n+1 है तो क्या n इंटू, एक कम कीजिए फैक्टर, एक कम कीजिए गामा लगा दीजिए, एक कम कीजिए फिर गामा लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे 7/2 था, एक कम किए गामा लगा दिए, एक कम किए फिर गामा लगा दिए, यहाँ तो 1/2 आना चाहिए। प्रभु 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 9/4, 9/4 में एक कम करेंगे, एक कम करेंगे कितना बच्चा? इसको 8/4 लिख रहे हैं। एक ऐसे कम होता है, एक कैसे ऐसे कम होता है। 4 एलसीएम लीजिएगा, 9 - 4 5/4। का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं दोस्तों, अगर किन्हीं का भी किन्हीं को लग रहा होगा तो कितना मजाक उड़ाएं, तो उन लोग से तहे दिल से सॉरी है मेरा। क्या सॉरी भी बोलना पड़ता है ना, जो बच्चा किसी को सॉरी नहीं बोला, सॉरी बोल रहा है। कभी कभी जीवन में पहली बार भी होता है, जैसे मगध यूनिवर्सिटी का एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो रहा है ना, बहुत चीज पहली बार होता है, एंजॉय लीजिए जीवन का, और क्या। हाँ, बीटा एम एन का, दिस इज रिलेशन है, रिलेशन है बीटा एंड गामा में। अगर आपका रिलेशन पूछता है ना, भाईवा भी है 10 नंबर का, क्या बोले? गामा एम गामा एन m+n, ऊपर वाली ऊपर में दोनों को लिख दोगे, नीचे में दोनों को ज्वाइंट खाता खोल दोगे, ऊपर में सेपरेट सेपरेट और नीचे में ज्वाइंट खाता ना, ऊपर में भैया भाभी या नीचे में ज्वाइंट खाता। जैसे 3 2 है तो क्या भैया भाभी और नीचे में भैया प्लस भाभी। भाभी कौन है, भैया कौन है, इस पे ध्यान नहीं देना है अभी। हाँ, भाभी का कौन सेंटर में एग्जाम पर आई, सब पे ध्यान नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। β2 3 है, सॉरी सॉरी, β2 3 इसमें क्या 2 3 5। दोस्तों क्या मतलब, एग्जाम के समय बहुत सारे हमारे फ्रेंड लोग पैनिक हो गए हैं, कितना डिप्रेशन में आ गए हैं, तो हम भी वही चीज पढ़ाएं तो कैसे बच्चा पढ़ेगा? कुछ तो उसको हंसाना होगा ना, चेहरे पे मुस्कान लाना होगा। मुस्कान को नहीं लाना, चेहरे पे मुस्कान, फीलिंग को समझिए। 3 7 3 और 7, 3 को क्या 2 का फैक्टोरियल, इतना तो कर ही सकते हैं ना प्रभु, अब ये भी नहीं कीजिएगा तो उसके लिए तो हमको स्पेशल अपॉइंटमेंट रखना होगा ना। हाँ, गामा 1/2 इसको अपने आंखों में बसा लीजिए, ये दो चीज को अपने आंखों में बसा लीजिए। पूछता है या पूछ सकती है, अब जैसे ही बोल दिए पूछ सकती है, मतलब एग्जाम में पूछ सकती है, इधर उधर पार्क में कोई नहीं पूछेगी कोई, ठीक है आज के बाद पूछ ही दे ऐसे कैसे। हाँ दोस्तों, जिस जिस चीज का हम लोग को बेसब्री से इंतजार था ना, वो घड़ी आ गया। अब हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। इससे पहले हम आपको थ्योरी इसीलिए कराए क्योंकि आपको इंटरेस्ट बना रहे हैं ना, तभी तो जानेगा। मैथ इज जस्ट नॉट लाइक आर्ट सब्जेक्ट, क्या इंग्लिश है ना, मैथ दूसरे सब्जेक्ट की तरह ना, आप ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, 200 क्वेश्चन याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, उससे काम बिल्कुल नहीं। आप 50 ही ऑब्जेक्टिव पढ़िए, बट ईच एंड एवरी ऑप्शन में आपको क्लियरिटी रहना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। गामा फंक्शन ऑफ एन इज डिनोटेड बाय गामा एन एंड डिफाइन, इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं? क्या इस तरह से डिफाइन करते थे? ये तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा इसका? हाँ, गामा में 0 टू इन्फिनिटिव लिमिट रहता है। पहले ये चीज ध्यान देना है, पहले यह चीज ध्यान देना है, की चीज, ई चीज 0 टू इन्फिनिटी, ये है ना, ये ना। ऑप्शन डी में कुछ और लिख देगा, है कि नहीं? आजकल दुनिया विश्वास करने लायक है जी? हाँ बिल्कुल विश्वास करने लायक है, कैसे नहीं? विश्वास पे ही तो सारा काम हो रहा है ना, विश्वास।
रूट n+1 निगेटिव के लिए, रियल नंबर के लिए, पॉजिटिव इंटीजर के लिए कब बताए थे? पिछला साल बताए थे इस वीडियो में, पिछले वीडियो में। नहीं 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 नहीं, ये तो यहाँ बताए हैं ना। ये वाला वैल्यू कब इक्वल होता है? जब n क्या हो? इंटीजर हो। तो इसका करेक्ट आंसर वही ना होगा। अब आप भी टिक मार के आ जाइएगा कोनो एक्शन, हमसे आप उदास रहिएगा तो कैसे होगा? उदास रहिएगा वो भी हमसे। हाँ, जिसके बारे में हम बता रहे थे, ये ऑप्शन कभी भी आ सकता है। ये आ गया ना, रूट पाई। इसे अपने आंखों में बता दीजिए, गामा 1/2 रूट पाई। आपको पूछा ही जाएगा। अगर ये याद कर ही रहे तो इसको स्पेशली याद कर कैसे भी हो, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन झलकदार, मसालेदार नहीं। 0 to 1 है, x पे पावर m, 1 माइनस x पे पावर n है। क्या करेंगे? क्या करेंगे? इंतजार नहीं, इंतजार नहीं। 0 to 1 है, 0 to 1 है, जैसे मतलब बीटा फंक्शन। जैसे ही आप लिमिट 0 to 1 देखिए, बीटा फंक्शन, 0 to इन्फिनिटी देखिए, गामा फंक्शन। हाँ, x है, 1 माइनस x है, इस फॉर्म में एक बढ़ा के लिखते हैं ना, m है तो m+1, n है तो n+1। ये तो होगा नहीं, ये होगा। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, बीटा गामा फंक्शन के बीच में रिलेशन क्या है हो? हा, यही है ना, बीटा भैया भाभी ना। ऊपर में लिख दिए भैया भाभी m+n। क्या बात है, क्या बात है ना। अगर आपको क्या बोलिए साहब? हाँ, क्या बात है। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लीजिए। बीटा 1/2 1/2, इसका क्या होगा? बीटा 1/2 बीटा 1/2 1/2 1/2 रूट पाई कितना? रूट पाई, ये आंसर कितना होगा? वैल्यू पर हमको याद करना होगा ना, कुछ तो याद करना होगा। हालांकि हमको जो भी पढ़ रहे हैं उसमें टेबल का यूज कितना है? 2 से लेकर 9 तक का है, 2 से लेके 9 तक का ही टेबल का ही जरूरत है। बट टीचर लोग कितना 19th तक पिट के याद करवाए थे। उस समय तो याद कर लिए थे, एक दो यहाँ भी याद कर लीजिए। 0 to 1 log y पे पावर 8 है, तो ये इस फॉर्म में आ जाता है ना, 1y पे पावर n करके। तो इसका जो फॉर्म होता है n फैक्टोरियल करके। यहाँ ये रियल नंबर में क्या निगेटिव भी आ जाएगा, बट n क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, पहली बात। तो ये तो होगा नहीं। अब बचाइए फॉर एनी रियल नंबर, ये क्या बात हो गया? ना 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 ना, n+1 है, n इंटू गा। हाँ, इसमें कुछ काम का चीज दिख रहा है। जिस तरह से आप पीडीएफ को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ना, वीडियो देख के, और उसके बाद पीडीएफ देख के, वीडियो देख के, तब आपको इसमें टाइम देना होगा ना, टाइम देना होगा, कहीं ना कहीं से टाइम लगाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफिन, इसमें से कौन सा गामा फंक्शन का डिफिनेशन नहीं है? ये तो गामा फंक्शन का है ना हो। इसमें तो थोड़ा देर पहले तुरंत ही बताए थे, 8 वाला 8 वाला 8 वाला 8 कहाँ है ना। 1/y करोगे तो 0 to इन्फिनिटी हो जाएगा। अब कुछ है ना, गामा फंक्शन इज सेड टू बी यूलर्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड एंड गामा बीटा फंक्शन इज कॉल्ड यूलर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। ये भी दो क्या कबीर और प्रीति के तरह इंपॉर्टेंट है। इसके तरह, कबीर और प्रीति के तरह। ये देखिए तो बीटा 32 का वैल्यू कितना होगा? आप इसको कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना, बीटा 32। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता ही, कुछ स्पेशल क्वेश्चन मंगल ग्रह से क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, क्वेश्चन लोकल क्वेश्चन आएगा ना। आपको यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं ना? एक बात रियलिटी बताएं, छोड़िए रियलिटी बाद में होगा, अभी ख्वाबों की दुनिया में ही रहने दीजिए, तारों की चाह में रहने देते हैं, रियलिटी बताया जाएगा। 0 to 1 x पे पावर 5 1 में, ये क्या हो गया? हाँ, 5 है तो 6
6 है तो 7। इसका ई मतलब है ऑप्शन है तो कुछ ना कुछ रंग ही देना। अगर ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो नन भी रंग आएगा प्रभु ना। ये बीटा फंक्शन का टाइप नहीं है। हाँ, मगध यूनिवर्सिटी। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो एक टेलीग्राम चैनल है, आप ही लोग का सहयोग से बना हुआ है, सब तो आप ही लोग का सहयोग से बना हुआ है ना। एक दो हमारे फ्रेंड तो ऐसे हैं जो दो आईडी से सब्सक्राइब करके बोलते हैं हम 2 आईडी से सब्सक्राइब कर दिए। उन लोग को भी तहे दिल से धन्यवाद। क्या मस्त खुशी देते हैं लोग। तो उन लोगों के लिए हम क्यों ना मेहनत करें। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो मगध यूनिवर्सिटी मैथ ऑब्जेक्टिव एग्जाम पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को भी। वैसे आप लोग को कहना नहीं पड़ता है सब्सक्राइब करने के लिए, आप लोग खुद भी चैनल सब्सक्राइब